आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में बहुत ही कम विजिबिलिटी है। आज घने कोहरे को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर है और कई जगह तो ऐसा है जहां पर विजिबिलिटी एकदम शून्य है, जीरो विजिबिलिटी है। कई जगहों पर 10 to 20 मीटर्स की ही विजिबिलिटी है। सुबह के वक्त पर सबसे ज़्यादा कोहरे का असर देखने को मिलता है और मिल भी रहा है। स्पेशली वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना आज इस डेंस फॉग में करना पड़ रहा होगा। और आज तो देखिए सोमवार का दिन है और सभी लोग सुबह 8 बजे से ही लगभग वाहन चालक जो है सड़कों पर उतर आते हैं अपने दफ्तर की ओर जाने के लिए। तो ऐसे में देखिए ये घना कोहरा, ये डेंस फॉग वाहन चालकों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब है। हालांकि इतना डेंस है तो ये प्रदूषण को कम करने में बिल्कुल मददगार होगा, लेकिन ज़ीरो विजिबिलिटी, कोहरे का ये अटैक, शीतलहर चल रही है, प्रदूषण के बीच में आप सिर्फ इसमें परेशान ही होने वाले हैं। क्योंकि ये पोल्यूशन को तो बिल्कुल कम करता है, लेकिन समस्या ये है कि घरों के अंदर जो है वो सुरक्षित, पर जो घरों के बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, वो इस फॉग और प्रदूषण और ज़मीन के बीच में बैरियर बन जाते हैं और फिर आप इस फॉग को इनटेक करते, इसको इनहेल करते हैं तो आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये सिर्फ फॉग नहीं है, इसमें प्रदूषित तत्व मिक्स हैं और इसे स्मॉग कहना ज़्यादा बेटर होगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एआई आधारित डेटा ड्रिवन सिस्टम पर काम करने की संभावना तलाश रही है, जिससे प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही नियंत्रित किया जा सके। सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में निर्माण स्थलों, सड़कों, वाहनों और ट्रैफिक पॉइंट्स पर सख्त कार्रवाई की गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली प्रदूषण से विज्ञान, डेटा और जवाबदेही के साथ लड़ेगी ताकि हर नागरिक को साल भर स्वच्छ हवा मिल सके। पिछले 24 घंटे में एक्शन क्या लिया गया है वो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम आपको। मैकेनिकल सफाई की गई है, 6000 किलोमीटर की सड़कों के 7000 से ज़्यादा वाहनों का प्रदूषण चालान किया गया है। 41 ट्रैफिक पॉइंट्स को जाम मुक्त किया गया है। 12,012 मीट्रिक टन हटाया गया है कचरा। प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में 342 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, ये तो काफ़ी गंभीर स्थिति है अब दिल्ली की पब्लिक के लिए। एक तरफ प्रदूषण के बीच में तो वो है ही, AQI 400 क्रॉस कर रहा है, दूसरी तरफ फॉग इतना ज़्यादा, शीतलहर भी चल रही है कि विजिबिलिटी कई जगहों पर तो शून्य हो जाती है। ऐसे में दिल्ली सरकार किस तरह से काम कर रही है, तस्वीरों के साथ ज़रा हमें दिखाइएगा भी कि किन तमाम समस्याओं का सामना वाहन चालकों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी में ही अभी आप शायद मौजूद है और दिल्ली सरकार क्या एक्शन ले रही है वो भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपको सीधी हम तस्वीरें दरअसल दिखा देते हैं कि किस तरह के जो हालात है। एक तरफ ठंड, कोहरे और दूसरी तरफ पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो गंभीर दिल्ली में बनी हुई है। अक्षरधाम के पास इस वक्त हम मौजूद है और अपनी गाड़ी से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात है। जो विजिबिलिटी है वो हालांकि अब थोड़ी क्लियर हुई है, लेकिन 100 मीटर तक ही अभी भी नज़र आ रहा है। जो लोग हैं अपनी गाड़ियों को धीरे भी चला रहे हैं, साथ ही साथ जो हेडलाइट है वो ऑन कर गाड़ियां चल रही हैं। तस्वीरें देख लीजिए, आपको धुंध भरी हुई नज़र आ रही होगी। और दरअसल ये डबल अटैक कह सकते हैं दिल्ली के लोगों पर है। एक तरफ पॉल्यूशन है जो कि AQI का लेवल जो है गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुका है। 450 से भी ऊपर जो है कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का लेवल है। और दूसरी तरफ कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने दरअसल पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। दिल्ली NCR में तो कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है और ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं दूसरी तरफ भी कि किस तरह के जो हालात हैं वो दिल्ली में है। और ऐसे ही देर रात से ही इस तरह की स्थिति जो है दिल्ली NCR में बनना शुरू हो गई थी। जो कोहरे की जो मोटी परत है वो आपको नज़र आ रही होगी और इसमें ही साथ जो पॉल्यूशन है, जो धुंध है,
वो भी है। दरअसल एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ जो स्मॉग की चादर है वो नज़र आ रही होगी। इस तरफ जो है आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह के हैं। देर रात से इसी तरह की स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर के अंदर नज़र आ रही है। और सरकार का आपने जिक्र किया, दरअसल सरकार ज़रूर कोशिश कर रही है कि AQI को बेहतर किया जाए, दिल्ली के लोगों को साफ़ हवा मिल सके, लेकिन जो स्थिति है वो लगातार ख़राब हो रही है। ग्रेड 3 दिल्ली में लागू है, लेकिन जिस तरह के हालात है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रेड 4 है वो आज लागू हो सकता है। ये दिखा देते हैं, जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आपको धुंधला हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि जो AQI है वो लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। तो डबल अटैक जो है दिल्ली के लोगों पे पड़ रहा है। ठंड तो दिल्ली वालों को ऊपर पड़ ही रही है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन जो कि उनकी सांसों को जो है थाम रहा है, उनकी सांसों में जहर जो है वो इनहेल कर रहा है। तो ऐसे में कोशिश ज़रूर सरकार कर रही है, लेकिन उसके परिणाम नज़र नहीं आ रहे हैं दरअसल, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो हवा है वो ख़राब श्रेणी में बनी हुई है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि जिस तरह के हालात हैं आने वाले दिनों में कम से कम 1 सप्ताह इसी तरह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। दरअसल क्योंकि कोहरा पड़ रहा है और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है उसकी भी स्थिति जो है ख़राब है, क्योंकि पिछले दिनों ज़रूर थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जो लगातार जो स्थिति है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। हमारे कैमरामैन हैं राजेश, वो आपको दिखा रहे होंगे तस्वीर। जो गाड़ी की स्पीड है वो भी आपको धीमी नज़र आ रही होगी। देर रात से इसी तरह के जो हालात है दिल्ली NCR में, न केवल दिल्ली की इस तरह की स्थिति है बल्कि हरियाणा के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे की मार भी है और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अक्षरधाम के पास की ये तस्वीरें हैं। और जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होगी दरअसल वो अपना इंडिकेटर भी चला के चल रही है, पार्किंग लाइट और जो हेडलाइट है वो भी चलाकर चल रही है। दूसरी तरफ दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है अक्षरधाम है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन स्मॉग की मोटी परत और दूसरी तरफ कोहरे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो हालात है वो लगातार पॉल्यूशन के बिल्कुल हालात बहुत ज्यादा खराब है और बहुत सावधानी बरतने की भी जरूरत है। इसी वजह से बार बार अपील भी कर रहे हैं हम पब्लिक से कि सावधानी बरते और जो तमाम एडवाइजरीज जारी हो रही है उनको बिल्कुल फॉलो करें। दिल्ली सरकार क्या कर रही है देवेश, ये भी जरा बताइए, पिछले 24 घंटों में क्या क्या कदम उठाए हैं उन्होंने इन पिछले कुछ दिनों में? देखिए, सरकार जो है अपने विंटर एक्शन प्लान जो बनता है उसके तहत कोशिश कर रही है ओपन बर्निंग ना हो, डस्ट पॉल्यूशन ना हो, जिसके लिए सड़कों पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए कोशिश ये है कि दिल्ली के लोग जो है उस पर शिकायत कर सकते हैं अगर कहीं पर भी कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, ओपन बर्निंग करता है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है निर्माण किया जाता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पर जो है एप्लीकेशन के ज़रिए आम लोग भी शिकायत करते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है लोगों का जागरूक होना भी, क्योंकि जो हवा है वो लगातार ख़राब बनी हुई है और ऐसे में दिल्ली वालों को खासी दिक्कत हर साल झेलनी पड़ती है। जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो दिल्ली के जो हालात हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ ठंड और कोहरे की मार झेलनी पड़ती है और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है यानी कि AQI का जो लेवल है वो ख़राब श्रेणी में पहुंच जाता है और जिसका खामियाजा चाहे जो लोग सांस से संबंधित बीमारी हैं उनको झेलना पड़ता हो या बच्चे हो या बुज़ुर्ग हो। डॉक्टर और एक्सपर्ट का यहाँ तक मानना होता है कि जब इस तरह के हालात हो तो कम से कम मॉर्निंग वॉक के लिए या पार्कों में सुबह टहलने के लिए ना जाया जाए, साथ ही साथ अवॉइड करें। अगर ज़रूरत ना हो तो जिन लोगों को सांस से संबंधित प्रॉब्लम है वो घर से बाहर ना निकले। आपने भी देखा होगा इसको लेकर लगातार पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। पिछली सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जो वायदे किए गए थे आखिरकार वो वायदे कहाँ गए। वायदा किया गया था दिल्ली को साफ़ हवा मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, लेकिन उस वायदे का कुछ नहीं हुआ और दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में डबल मार दिल्ली के लोगों पे पड़ रही है। एक तरफ कोहरा ठंड और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है
दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 450 के पार जो है जी। AQI का लेवल बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात जो है दिल्ली में बने हुए हैं। बिल्कुल एक बहुत ही तरफ खराब जहरीली हालात है हवा में और सांस जैसा ले रहे आपने हैं जिक्र लोग, किया दूसरी कई तरफ स्टेशन ठंड ऐसे हैं की जहां पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। ऑलमोस्ट 25 स्टेशन है ऐसे जो दिल्ली की हवा को बहुत ज्यादा फिलहाल अभी ये दर्शा रहे हैं कि बहुत ही खराब हवा है और दिल्ली की पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इस पर हमारी कवरेज भी लगातार जारी ही है। देवेश, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए। दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब अभी फिलहाल नजर आ रही है। एनसीआर में कोहरे का कोहराम है और ये तस्वीरें देख लीजिए आप। ये रेलवेज की भी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। दिल्ली की तस्वीरें हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कहाँ पर क्या हाल है। अभी सड़क का हाल हमारे सहयोगी देवेश आपको दिखा रहे थे। वहीं ये ट्रेन से यहाँ से गुजरती हैं, रेलवे लाइंस की तस्वीरें सामने आई है। क्योंकि कोहरा है, विजिबिलिटी का असर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सड़कों पर पड़ेगा, ये रेलवे लाइंस पर भी पड़ता है, ट्रेन पर भी पड़ता है, फ्लाइट्स पर भी पड़ता है। तो ऐसे में हर जगह ये स्थिति थोड़ी देखिए डेंस फॉग है, तो काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ट्रिपल अटैक की चपेट में दिल्ली है और कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और गंभीर वायु प्रदूषण। सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है और इससे विजिबिलिटी पर खासा असर पड़ा है। खास तौर पर गाड़ी चालकों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। शीतलहर के बीच तापमान गिरा हुआ है। हवा की रफ्तार कम होने से स्मॉग की चादर छाई हुई है। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 25 स्टेशन ऐसे हैं जो कि गंभीर श्रेणी में है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने सुबह शाम लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली के लोगों को सर्दी, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर विजिबिलिटी करीब 150 से 200 मीटर है। तमाम गाड़ियां पार्किंग लाइट जलाकर जा रही है और वही अगर हम बात करें 200 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरे की चादर इस तरीके से है कि अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम प्रदूषण की बात करें तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बेहद ख़राब श्रेणी में देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी 300 से नीचे AQI देखने को नहीं मिल रहा। ज़्यादातर जगहों पर 400 से ज़्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में इसी तरीके की सर्दी और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो न्यूनतम तापमान है वो 6.3 डिग्री सेल्सियस है और आने वाले दिनों में ये तापमान में गिरावट और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। घने कोहरे की वजह से जो गाड़ियां हैं वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है, पार्किंग लाइट जला के चल रही है। और अगर आप भी अपने घर से निकलते हैं, सोमवार का दिन है, तो ऐसे में पार्किंग लाइट जलाकर और ज़्यादा तो देखिए तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रमोद आपको दिखा रहे थे जहां पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉग है और ये फॉग जो है वो वाहन चालकों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है क्योंकि नज़र नहीं आता है। कई जगह ऐसी है जहां पर विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो बताई जा रही है। घना कोहरा और प्रदूषण भी गहरा। दिल्ली में और एनसीआर में ये ट्रिपल अटैक का कोहराम देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली को कोहरे ने पूरी तरह से ढक लिया। साथ ही प्रदूषण और ठंड से भी बुरा हाल है। सांसों पर संकट बरकरार है। सवाल है कि आखिर प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। कई जगह पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है, यानी कि हवा सांस लेने लायक नहीं है। कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा है। जहरीली हवा ने लोगों की सांसें थाम दी है। विजिबिलिटी 0 के करीब है। सड़कें धुंध में डूबी हैं। स्मॉग ने पूरी दिल्ली को जकड़ लिया है। शीतलहर के बीच ठिठुरन भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने इंडिया गेट पर जायजा लिया है इसका। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
राजधानी दिल्ली में सर्दी और कोहरे का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दिख रही है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सामने जो है वो इंडिया गेट है, लेकिन कोहरे के चलते इंडिया गेट बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ट्रैफिक जो है वो भी काफ़ी स्लो मूविंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। और वहीं अगर हम बात करें कि राजधानी दिल्ली में AQI लेवल भी अति गंभीर श्रेणी में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जगहों पर 400 के पार AQI देखने को मिल रहा है और जो टेम्परेचर है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। यानी कि सर्दी, कोहरा और साथ में प्रदूषण का ट्रिपल अटैक राजधानी वालों को झेलना पड़ रहा है। और इस वक्त ये सी हेक्सागन इंडिया गेट का गोल चक्कर है। यहाँ पर विजिबिलिटी आपको नज़र आएगी, करीब 100 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। इंडिया गेट के अलावा अगर हम बात करें कर्तव्य पथ की, तो कर्तव्य पथ भी पूरी तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और थोड़ी दूर जाने पर ही कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा है। और लगातार आने वाले दिनों में कोहरा और सर्दी ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कोहरा इस कदर होगा कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हालांकि इन दिनों भी रात के वक्त विजिबिलिटी शून्य हो जाती है और यही वजह है कि जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्लो मूविंग होता है। लोग जो अपनी पार्किंग लाइट है उसे जलाकर जो है आगे चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे हादसे जो है वो घने कोहरे की वजह से देखने को मिलते हैं। और वहीं प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ख़ास तौर पर डॉक्टरों ने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने से मना किया है। यानी राजधानी दिल्ली वालों को सर्दी, कोहरा और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से आने वाले दिनों में भी जूझना पड़ सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।